नमस्कार मित्रों, राजस्थान अनअकैडमी चैनल पर मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उन झीलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, हम खारे पानी की राजस्थान की झीलें हैं, वन बाय वन राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख जो मीठे पानी की झीलें, उन मीठे पानी की झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत प्योरली हम जिस लेक के बारे में चर्चा करेंगे वो लेक रहेगी आपकी सांबर लेक, सांबर झील। मित्रों, थोड़ा सा सांबर लेक की इंपॉर्टेंस के बारे में आपके समक्ष से बातें करें तो देखिएगा, इस सांबर लेक के किनारे पर यहाँ पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसे मित्रों देवयानी तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। ये देवयानी तीर्थ स्थल ऑलरेडी मित्रों एक बार राजस्थान पटवार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा सांबर लेक के बारे में देखें तो मित्रों यहाँ पर इस सांबर लेक के किनारे पर एक हमारा प्रमुख जो सभ्यता वो सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है नलियासर नामक जो सभ्यता है मित्रों। कौन सी सभ्यता? नलियासर। ये नलियासर नामक जो सभ्यता है वो सांबर लेक के किनारे ही डेवलप हुई है। इसके अलावा मित्रों सांबर झील के बारे में देखें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में राजस्थान के मानचित्र को देखें तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा, ये पड़ता आपका नागौर, ये पड़ता है जयपुर और ये पड़ता अजमेर। यानी कि सांबर लेक की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम देखें तो मित्रों जयपुर, नागौर और अजमेर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर यह झील है वो झील अवस्थित है। लेकिन मित्रों ज़्यादातर जो इसका राजनीतिक विस्तार देखें, ज़्यादातर इसका विस्तार है वो सांबर में मिलता है, जो किसका पार्ट है? जयपुर का पार्ट है। तो मित्रों याद रखिएगा, अगर आपको सिंगल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ ले कि सांबर झील का मुख्यतः विस्तार या एक्सटेंशन कौन से जिले में है तो जयपुर जिले के अंतर्गत माना जाता है। तो ये इसकी कुछ छुटपुट बातें थी। उसके बाद में देखिएगा, इसके किनारे पर एक साल्ट म्यूजियम को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा मित्रों ये जो झील है इसमें सोलर प्लांट प्रस्तावित है जिसके द्वारा 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें करते हैं अनअकैडमी के बारे में, फिर हम वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पे ऊपर। तो देखिएगा मित्रों, दिस इज ऑल अबाउट मी, मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ से देख सकते हो मित्रों। उसके बाद में देखिएगा, अगर आपके मित्रों के द्वारा मित्रों अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके फ्री प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए अनलॉक करें मित्रों मेरे कोड के माध्यम से। मेरा कोड है सुरेंद्र लाइव, जहां से आपको ढेर सारे पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, गाइडेंस है, वो सभी आपको यहां से उपलब्ध हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में देखिएगा, आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो मित्रों, देखिएगा ये जो कोरोना का टाइम है, इस टाइम में आपके समक्ष से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो मिलती है आपके समक्ष। एग्जाम की डेट, आपके लगभग सभी एग्जाम की डेट की घोषणाएं कर दी गई है। तो अपनी तैयारी, उस तैयारी को किसी भी कीमत पे रोके नहीं, बढ़िया तरीके से तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ढेर सारे जो यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, फ्री क्लासेस है, प्लस क्लासेस है, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी है उस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो मित्रों। यहाँ पर देखिएगा, इसके साथ ही अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर अभी लेकर आई है, जिसमें आपके लिए देखिएगा 12 महीने के साथ 2 महीने, वहीं 24 महीने के साथ 3 महीने का एडिशनल प्लस बोनस है वो प्लस बोनस आपको दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही मित्रों आपके लिए फतेह टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी प्रतिभाओं का सम्मान करती है मेरे प्यारे साथियों। तो आप अगर मित्रों इस टेस्ट सीरीज में टॉप रैंक लाते हो तो आपको 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप दी जाती है मित्रों। इसके अलावा देखिएगा, प्लस फीचर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी है बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। वहीं मित्रों देखिएगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रहती है कि टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी है उस तैयारी के स्तर को और बेहतरीन कर सकते हो। कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता, कौन सा टॉपिक आता है, तो ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मित्रों आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज लेकर शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। इस अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज के आपको किसी भी प्रकार का अलग से चार्ज है वो चार्ज नहीं देना होगा मेरे प्यारे साथियों। इसके चार्ज के लिए आप बेहतरीन तरीके से जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है उसी के माध्यम से ये टेस्ट है वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी के द्वारा शानदार बेच कोर्सेज रिसेंटली स्टार्ट किए गए हैं। इन बेच कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी है उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। चाहे मित्रों कोई सा भी एग्जाम हो, आप तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर कॉलेज लेक्चरार की, स्कूल लेक्चरार, आरएस, एसआई,
किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मित्रों शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी है उस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो मित्रों। चलिए मित्रों आगे देखिएगा और कौन कौन से बेहतरीन बैच है। आरएस का यहाँ पर आपको बैच मिलता है, इन सभी बैचेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से देखिएगा मित्रों, आप मेरे एक रेफरल कोड है सुरेंद्र लाइव, इस कोड के माध्यम से अनअकैडमी ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से जो आपका 10% डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ले सकते हो। कोड के साथ अगर क्रेडिट अप्लाई करते हो तो मित्रों आपको मिलते हैं 20% का ऑफ, और 20% ऑफ के लिए आपको कोड के साथ क्रेडिट है वो क्रेडिट यूज कीजिएगा मित्रों। होपफुली ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर फॉर एवरीवन। चलिए मित्रों अब देखते हैं हम एक बार फिर से हमारा जो झील है उस झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों अगर मीठे पानी की झील की आपके समक्ष में बात करूं तो मीठे पानी की झीलों की नगरी के रूप में उदयपुर है। इस उदयपुर को मीठे पानी की झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं खारे पानी की झीलों के बारे में देखें तो अपने नागौर है, इस नागौर में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें वो झीलें देखने को मिलती है मित्रों। वहीं हमारे पास में आज जिस लेक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी लेक रहने वाली है सांबर झील। ये सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में विस्तृत इस झील के रूप में जाना जाता है। इस सांबर लेक के निर्माण के बारे में बात करें तो मित्रों हमारे पास में जो 1170 ईस्वी का संस्कृत भाषा का जो शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, जो भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है, इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान है, इस वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण है करवाया गया है। वास्तविक रूप से इसकी लोकेशन देखें तो 3 जिलों में, जबकि एक ही जिले में इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जयपुर है, जयपुर में इसकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है। तो ये थी मित्रों सांबर झील। और सांबर झील के बारे में देखिएगा मित्रों, यहाँ पर सांबर झील है, इस सांबर झील में बहुत सी नदियां आकर अपना पानी है वो पानी विलीन करती है और अंत्य प्रवाहित जो नदियां वो नदियां इसके अंदर आकर समाहित हो जाती है। तो ये आपके जो सांबर लेक है, इस सांबर लेक में मित्रों जयपुर है, इस जयपुर की एक बहुत ही मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलने वाली मैथा नदी है, वो मैथा नदी यहाँ पर आकर इस झील में गिरती है। वहीं सीकर की एक नदी है जिसका नाम है खंडेला, खंडेला नदी यहाँ पर आकर गिरती है। नागौर की एक नदी है जिसका नाम है खारी नदी, खारी नदी नागौर की सांबर लेक में अपना सांबर लेक है उसमें अपना पानी विलीन करती है। वहीं मित्रों यहाँ की अजमेर है, इस अजमेर की एक और नदी आती है जिसका नाम है रूपनगढ़। तो इस प्रकार से ये प्रमुख नदियाँ हैं जो सांबर झील है, सांबर झील में अपना पानी लाकर विलीन करने के लिए जानी जाती है। इस सांबर लेक के बारे में थोड़ा सा देखें मित्रों तो ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो मित्रों लगभग 5700 किलोमीटर, 5700 वर्ग किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र बताया जाता है। वहीं मित्रों इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इस झील की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर इसकी लंबाई। वहीं ऑन एवरेज चौड़ाई की बात करें तो लगभग 2 से लेकर 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई देखने को मिलती है। इस झील के किनारे पर एक, जैसा कि अभी मैंने बात की थी, देवयानी नामक जो तीर्थ स्थल है वो तीर्थ स्थल इसे झील के किनारे स्थित है। वहीं मित्रों इस झील के किनारे एक प्राचीन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी जिसका नाम है नलियासर। यह सभ्यता भी इसी झील से रिलेटेड मानी जाती है। आगे देखिएगा मित्रों, ये सांबर झील थी। सांबर झील के बारे में थोड़ी सी छुटपुट जो बातें हैं वो बातें हमने आपके समक्ष से प्रस्तुत की थी। इसके बाद में देखिएगा मित्रों यहाँ पर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कौन कौन सी नदियों के द्वारा बेसिकली इस झील का निर्माण होता है, ये छुटपुट बातें आपके समक्ष की थी। अब देखिएगा मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये राजस्थान है, इस राजस्थान की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। वहीं मित्रों भारत की अगर झील की बात करें तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट लेक के रूप में इसको जाना जाता है। तो मित्रों यहाँ से सवाल बनता है भारत की सबसे बड़ी फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है। ध्यान रखिएगा जो हमारी चिल्का झील है उड़ीसा के जो बॉर्डर पर स्थित है, उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है, वो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। वहीं भारत की सेकंड लार्जेस्ट झील और राजस्थान की फर्स्ट लार्जेस्ट झील है, राजस्थान की फर्स्ट सबसे बड़ी झील के रूप में सांबर झील है, सांबर झील को जाना जाता है। वहीं मित्रों नमक उत्पादन में देश की सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें, साल्ट प्रोडक्शन है, उस साल्ट प्रोडक्शन में अगर सबसे बड़ी झील की बात करें तो सांबर झील है, वो सांबर झील साल्ट प्रोडक्शन में 1 नंबर पर आती है। देश के लगभग 8% साल्ट का प्रोडक्शन अकेली सांबर झील के द्वारा किया जाता है। वहीं मित्रों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लगभग 80 और 80% से अधिक साल्ट का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एकमात्र केवल और केवल जो सांबर झील है उस सांबर झील के द्वारा किया जाता है। तो ये सांबर इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट झील देखने को मिलती है। मित्रों इस सांबर झील की बात करें तो यहाँ सांबर झील से जो नमक प्राप्त किया जाता है, इस नमक को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से छोटी छोटी क्या बनाए जाते हैं, ब्लॉक टाइप के बनाए जाते हैं इस झील में। और इस छोटे छोटे ब्लॉक को क्या नाम दिया जाता है, क्यार के नाम से जाना जाता है।
तो कहीं आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सांबर झील, इस सांबर झील से प्राप्त नमक को किस नाम से जाना जाता है, तो क्यार के नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ से नमक प्राप्त करने की विधि है वो क्यार विधि के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा साल्ट प्रोडक्शन का जो काम है मित्रों 1960 के अंतर्गत यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो 40% यहाँ पर प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। वहीं मित्रों हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है 1964 के अंतर्गत यहाँ पर अपना कार्य स्टार्ट किया है, और इसका 60% जो रोल है वो किसका रहता है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का रहता है। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ सांबर लेक है, इस सांबर लेक से जो साल्ट प्रोडक्शन है वो साल्ट प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। वहीं मित्रों सांबर लेक के इंपॉर्टेंस की बात करें तो मित्रों 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, और इस रामसर के अंतर्गत वेटलैंडेड भूमि है, इसके संरक्षण के लिए वैश्विक जो संधि हुई थी, ग्लोबल जो संधि हुई थी, उस संधि को बोलते हैं रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत सांबर झील है, इस सांबर झील के संरक्षण या सांबर झील को भी इसे रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है, और ये 1990 के अंतर्गत शामिल किया गया है। मित्रों याद रखिएगा राजस्थान की 2 कुल ऐसी साइट है जो रामसर साइट के अंदर शामिल है, जिनमें से एक का नाम आता है केवलादेव, और दूसरी केवलादेव है उसको 1983 के आसपास शामिल किया था। वहीं मित्रों इसकी बात करें तो इसको 1990 के आसपास है, 1990 में इसको शामिल है वो शामिल किया गया था। ये दोनों रामसर साइट में स्थित है। अगर भारत की बात करें तो मित्रों भारत में लगभग 42 साइट है, तो किसमें है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल की गई साइट से। भाई देखिए मित्रों यहाँ पर देखिएगा ये सिंपल सी बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको चर्चा है वो चर्चा कर ली। सांबर लेक के निर्माता है बिजोलिया शिलालेख के, जो 1170 ईस्वी का संस्कृत भाषा का भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर है, बिजोलिया की जगह है, वहां पर इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। वहीं देश का मैक्सिमम साल्ट प्रोडक्शन एकमात्र सांबर झील है, 8% साल्ट प्रोडक्शन करती है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 80% साल्ट का प्रोडक्शन केवल और केवल सांबर लेक के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा मित्रों सांबर लेक में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है, नदियों के बारे में हमने बात की थी। रूपनगढ़ खारी नदी है, इधर से खंडेला नदी है, और इधर से मेंथा नदी के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम सांबर लेक के बारे में बात करें कि सांबर में सबसे खारा पानी, सबसे अधिक खारापन या सबसे अधिक खारा पानी लाने वाली नदी जयपुर के मनोहरपुरा पहाड़ी से निकलने वाली जो मेंथा नदी है, उस मेंथा नदी को जाना जाता है। जो सबसे अधिक खारा पानी जो सांबर लेक है उस सांबर लेक में लाकर जमा करवाने वाली नदी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा मित्रों यहाँ सांबर लेक है, सांबर लेक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये देखिएगा मेंथा रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सांबर लेक की बात करें तो मित्रों यहाँ पर क्या है कि सांबर के अंतर्गत सोलर प्लांट प्रस्तावित किया गया है, जिससे 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वहीं सांबर लेक के किनारे पर मित्रों एक साल्ट म्यूजियम बनाया जा रहा है। कौन सा म्यूजियम, साल्ट म्यूजियम है, उस साल्ट म्यूजियम का डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। वहीं मित्रों इस नदियों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, कौन कौन सी नदियां हैं जो किस प्रकार से ये जो सांबर लेक है सांबर लेक में आकर विलीन होती है, और सांबर को अंत्य प्रवाहित नदियों के लिए जो अंतिम बिंदु या संगम बिंदु के लिए जाना जाता है, जो अंत्य प्रवाहित नदियों का पानी अपने अंदर समा लेती है। भाई अब देखिएगा इसके टोटल पर सांबर लेक की चौड़ाई और लंबाई परिधि की अगर हम बात करें तो मित्रों देखिएगा ये टोटल हमारे पास में इस प्रकार से चौड़ाई की बात करें तो लगभग 36 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। वहीं मित्रों इसकी चौड़ाई की बात करें तो ऑन एन एवरेज 2 से 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। वहीं मित्रों इसकी टोटल परिधि की बात करें तो ये जो हमारे पास में पेरीमीटर या परिधि है वो लगभग 237 किलोमीटर इसकी परिधि देखने को मिलती है। वहीं इसके जल के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5700 किलोमीटर स्क्वायर इसके प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मित्रों तो ये देखिएगा इस प्रकार की छोटी छोटी क्यारियां वो क्यारियां बनाकर यहाँ से नमक है उस नमक को प्राप्त किया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी को या इस टेक्निक को या यहाँ पर प्राप्त होने वाले नमक को किस नाम से जाना जाता है मित्रों, क्यार के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक टाइप के बना के पूरा जो नमक है वो नमक को एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करके इस प्रकार से कलेक्ट जो नमक किया जाता है उस नमक को क्यार टेक्नोलॉजी या क्यार नमक के नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा मित्रों यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, इसके द्वारा 1964 में यहाँ पर कार्य स्टार्ट किया गया। सांबर साल्ट लिमिटेड 1960 से यहाँ पर कार्य कर रही है। अब ये इन दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का शेयर है वो 60% है, जबकि
सांबर साल्ट का यहाँ पर 40% रोल है या 40% शेयर के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी दोनों कोई कंबाइंड ये जो हमारे पास में यहाँ से नमक है वो नमक प्रोड्यूस करने के लिए कार्य किया जाता है। उसके अलावा देखिएगा मित्रों, यहाँ से रामसर साइट की अगर हम बात करें तो रामसर साइट है वो दो प्रमुख है पक्षी है उनके लिए जानी जाती है। एक तो मित्रों हम बात करें तो एक तो आता है हमारा राजहंस और एक आता है कुर्जा। कुर्जा पक्षी के लिए वैसे तो जोधपुर के अंतर्गत खिंचन गांव है, उस खिंचन गांव को जाना जाता है, बल्कि मित्रों यहाँ पर हमारे पास में कुर्जा पक्षी के लिए सांबर लेक को भी जाना जाता है, जो रामसर साइट के अंतर्गत शामिल राजस्थान की एक प्रमुख साइट है, जिसको रामसर कन्वेंशन साइट के अंतर्गत 1990 में शामिल किया गया मित्रों। तो ये देखिएगा मित्रों, ये हमारे पास में टोटल जो बातें थी उन बातों पर हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा सांबर के अलावा केवलादेव का भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान है उस राजस्थान की सबसे पहली जो साइट है उस साइट के रूप में जाना जाता है भाई। तो ये थी मित्रों हमारे पास में सांबर लेक और सांबर लेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, जहां से आपको एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उन पर हमने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा आपके समक्ष की है मित्रों। यहाँ पर देखिएगा रेल पर्यटक यहाँ पर बढ़ाने के लिए इसके चारों तरफ रेल परिवहन का भी विकास है वो विकास किया गया है, ताकि यहाँ पर पर्यटन है उस पर्यटन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। साल्ट म्यूजियम यहाँ पर डेवलप किया गया है, 4000 मेगावाट की यहाँ पर सोलर प्लांट है उसको भी प्रस्तावित किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी जो सांबर लेक और सांबर लेक से रिलेटेड आपको एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है मित्रों। अगर आप तैयारी कर रहे हो RS SI पटवार हेडमास्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोई से भी मीडियम से आप बिलोंग करते हो तो बेहतरीन तरीके से अनअकैडमी को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी उस तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कॉम्बो प्लान के लिए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो मित्रों। यहाँ पर देखिएगा अनअकैडमी का जो अनअकैडमी राजस्थान यूट्यूब चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। इसके अलावा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ज्वाइन करके आप लेटेस्ट अपडेट है उसको प्राप्त कर सकते हो मित्रों। मेरा कोड है, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कोड है सुरेंद्र लाइव। इस कोड को यूज कीजिएगा और क्रेडिट यूज कीजिएगा, जहां से मेरे प्यारे साथियों आपको 20% का ऑफ है, अप टू 20% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए मित्रों, हंसते रहेगा मुस्कुराते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और इसके साथ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत।